तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय एवरीवन, और मैं जा रही हूँ घर जाना है क्योंकि मुझे आज आप लोगों को पता है कि घर पे हवन है। तो निकल रही हूँ मैं और बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। 9:30 बज गए हैं और दूध बस उबाल के रखना है क्योंकि दूध आ गया था, तो अब उसको बॉईल करके रख दूँगी। और फिर जब वहाँ से तो अभी तो अब थोड़ा सा ठंडक हो गया है, तो वो नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है, तो रखा रहेगा बाहर और शाम को आ ही जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने ये देखिए, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सिंथेटिक साड़ी पहनी है मैंने, और मैंने कुछ मुझे इसी टाइप की साड़ियाँ पसंद भी हैं और मैं बहुत कम हैवी साड़ियाँ पहनती हूँ। कोशिश करती हूँ हमेशा ऐसे ही शिफॉन की या जॉर्जेट की बिल्कुल सिंपल साड़ी पहनती हूँ। और ये साड़ी बिल्कुल सिंपल थी, ये लेस मैंने बाद में अटैच करी है। ये बिल्कुल सिंपल साड़ी थी और बिल्कुल लो कॉस्ट की है। और ये ब्लाउज मैंने दूसरी साड़ी का है, इसके साथ मैच किया है क्योंकि इसमें मैच कर रहा था और इसके साथ ब्लाउज आया ही नहीं था। आप लोग समझ सकते हैं कि ब्लाउज नहीं आया था तो ये कितनी कॉस्ट होगी इसकी। बस मैंने इसको लेस लगा दिया था तो थोड़ा सा अच्छी लगने लगी है, खूबसूरत लगने लगी है। नहीं तो वो ऐसी नहीं थी कहीं पहन जाने लायक, घर पे ही पहनने लायक थी। तो वैसे भी मैं घर ही जा रही हूँ, कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ और 10 किलोमीटर के रेंज में है, तो बस अभी 10-15 मिनट लगना है, घर पहुँच जाएंगे। और वैसे वहाँ पे हवन होगा, तो हवन होने के बाद आज जवारे विसर्जन नहीं होंगे, वो 9 दिन में ही होते हैं, तो वो कल होंगे, तो कल फिर से जाएंगे। तो दूध बॉईल हो रहा है, देखिए, ये देखिए, और बच्चे देख रहे हैं टीवी, उनकी टीवी चल रही है। तो बस दूध बॉईल होने के बाद बिल्कुल निकल जाएंगे हम लोग और मिलते हैं फिर वहीं पे जाके, या फिर रास्ते में बना पाऊंगी तो बना लूंगी। तो ये देखिए हम पहुंच चुके हैं और मंदिर धो दिया था मम्मी ने। तो जैसे हम पहुंचे तो वहाँ पे गीला था और हवन होना था तो बैठना था, तो मैंने पोछा लगा दिया था, सूखे कपड़ा घिस दिया था जिससे जल्दी सूख जाए। और इसके बाद देवी जी का श्रृंगार बाकी रह गया था करना, तो फिर वो मैंने कर दिया था पहुंच के। तो इस तरीके से देखिए, ये नवग्रह है और ये कलश हैं जिनकी स्थापना की जाती है। तो 5 कलश रखे जाते हैं ये। और ये है माता रानी, और वो जो मैंने पोशाक सिली थी वही पहनाई है उन्होंने आज अष्टमी को, लाल कलर की, और गुलाबी पहनाएंगे हम कल 9वीं को। और ये देखिए, तो इस तरीके से दिखा रही थी कि इस तरीके से स्थापना होती है। और ये जवारे हैं, और इस बार के जवारे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुए हैं। ये देखिए माला बना रही हूँ मैं ये फूलों वाला गजरा पहना दिया था, फिर बाद में नींबू की माला बना दी थी, और इसके बाद मुकुट लगा दिया था उनका। ये चांदी का मुकुट है और इसी में उनकी झुमकियाँ भी लगी हुई हैं, तो दूर से दिख नहीं रही हैं। और इसके बाद टीका महावर लगाऊंगी, महावर और टीका किया जाता है। आज पूरा श्रृंगार किया जाता है माता का। तो ये देखिए मैं महावर लगा रही हूँ। और वैसे तो वो शेर पे बैठी हुई हैं, तो इस तरीके से पोशाक सिल लेते हैं तो वो शेर नहीं दिखता है उनका। और इसके बाद यहाँ शंकर जी का श्रृंगार भी कर दूंगी, और गणेश जी के यहाँ भी फूलों से सजा रही हूँ। वो यहाँ पे सजा देते हैं रोज़, ऐसे ही जो भी पूजा करता है इसी तरीके से करता है हमारे यहाँ पे, सब फूलों से सजा देते हैं। तो ये रोज़ का नियम होता है मंदिर में। और ये देखिए मैंने गणेश जी को भी लगा दिया है। और इसके बाद मैं आप लोगों को इसके बाद मैं खुद ही लगाऊंगी, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले या पूजा होता है या कुछ भी होता है तो हम लोगों को भी हल्दी महावर लगाना होता है। और ये देखिए, ये मंदिर मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो इस तरीके से है हमारा ये
तो ये देखिए इसके अंदर एक छोटा मंदिर है और उसमें माता है और ये बड़ा मंदिर है। तो ये मंदिर है और फिर उसके अंदर एक छोटा सा मंदिर है, उसमें माता जी बैठी हुई हैं और इधर साइड में शंकर जी और गणेश जी हैं। इस तरीके से है हमारा घर का मंदिर। तो यहाँ हर 6 महीने में हम लोगों को हवन पूजन और ये सब करते हैं हम। तो मैं लगा रही हूँ हल्दी, और हल्दी लगाने के बाद ऐसा नियम होता है हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, तो होता ही है खासकर कि कन्या को पहले रंग लगाया जाता है। तो कन्या बिट्टू थी साथ में और कोई कन्या नहीं थी, तो मैंने पहले बिट्टू को लगा दिया। तो ये अंगूठे बस में लगाया उसने, फिर मैंने उसको जब कहा कि पूरा लगा लो, और 2-3 दिन की छुट्टी है और वैसे भी शूज़ सॉक्स पहन के जाती है स्कूल, तो दिखता नहीं है। तो मैंने कहा लगा ले, तुझे कौन उधर किसी को पता नहीं चल रहा है स्कूल में। तो फिर उसने लगा लिया था, फिर मैं अपने आप को लगा रही थी। और देवरानी देवर जो हैं वो बाहर हैं और किसी कारण बस नहीं आ पाए हैं, नहीं तो सब लोग होते हैं घर में। और इस बार हम लोग सिर्फ अकेले हैं, मैं और ये बच्चे और मेरी सास, बस इतने ही लोग थे। और दोनों देवर जो है वो नहीं थे यहाँ पे और ना देवरानी थी। तो इसलिए मुझे मतलब थोड़ा सा अच्छा इस बार नहीं लगा है, क्योंकि अकेले अकेले पूजा करना। ये देवरानी का रूम है, मैं दिखा रही थी आप लोगों को। यहाँ से एक जीना है ऊपर जाने के लिए, और ये इसलिए ऐसा फैला हुआ है क्योंकि मम्मी अकेली हैं और कोई करने वाला नहीं है, देवरानी है नहीं तो कौन करे। तो मम्मी से जितना होता है वो कर लेती हैं। और इसके बाद हम लोग फिर से मंदिर में आ गए थे पूजा करने के लिए, वो हवन करने के लिए। पंडित जी आ चुके हैं और पंडित जी ने बहुत इंतज़ार करवाया था आज। तो उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर ली है और ये देखिए हवन होने लगा है, हम लोग आहुतियाँ डालने लगे हैं। तो हम 5-6 लोग बैठे थे आहुति डालने के लिए, और ये सामने पंडित जी अपना मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, हम लोग आहुति डाल रहे हैं। और मैं यहाँ सर ढकना पड़ता है मुझे, क्योंकि ये ससुराल है और बुंदेलखंड का बहुत ही पिछड़ा इलाका है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ घूंघट किया जाता है और अच्छे से घूंघट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अब ये पंडित जी बैठे थे, वैसे कोई नहीं था। ये छोटा है, वो देवर है, पड़ोस में ही सामने ही रहता है। तो इस हिसाब से मतलब वैसे देवर है लेकिन बहुत छोटा है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसके पर्दा करूँ या, लेकिन पंडित जी को ढकती हूँ। मैं शुरू से ढकती आ रही हूँ, तो पंडित जी को पर्दा करती हूँ। और वैसे घर में कोई पर्दा करने के लिए है नहीं, ससुर जी मेरे हैं नहीं और देवर हैं दोनों। तो मैं ही बड़ी हूँ, तो मुझे ज़्यादा इतना घूंघट करना नहीं पड़ता है, बस घर से बाहर निकलो तो ही करना पड़ता है, वैसे नहीं करना पड़ता है। तो मैं दिखा रही थी यहाँ पे इस तरफ भी बैठे हुए हैं कुछ भगवान। और मेरे घर में आप देखें तो हर जगह भगवान मिल जाएंगे, मंदिर होने के बाद भी और जगहों पे भी भगवान बिठा देती है मम्मी जहाँ उनका मन करता है। और ये आरती हो रही है, अब हम लोग बारी बारी से सब लोग आरती कर लेंगे और फिर इसके बाद प्रसाद वितरण होगा। तो मैं प्रसाद लगा दूँगी यहीं पे, पंडित जी सबको दे देंगे। और संयोग बजा रहे हैं घंटी, और ये देखिए तो हम लोग अब देखिए मैं लगा रही हूँ प्रसाद। तो प्रसाद लगाने के बाद यहाँ पहले तो सब देवी देवता जितने भी हैं सबको प्रसाद लगाया जाता है। तो ये दोने होते हैं, दोना बोलते हैं हम लोग इनको, और ये पत्तों से बनाए जाते हैं। और पहले ज़माने में नहीं, बहुत काफ़ी दिनों पहले गांव में, अभी भी गांव में मिल जाते हैं देखने को। तो ये जो हमारा नाई होता है, जो बुलौआ वगैरह देते हैं, उन्हीं का काम होता है ये सब ला के देना। तो ये मैं संकल्प जो होता है पंडित जी का, 9 दिन वो आते हैं पाठ करते हैं, तो उनके लिए जो भी लाए थे कपड़े वगैरह, कपड़े होंगे, पैसे और नारियल, मतलब जो भी हो। बाद में फिर मम्मी ने और भी कुछ दिया था, लेकिन ये कुछ संकल्प यहाँ पे हमें हवन करने के बाद करना होता है। और ये प्रसाद मेरे गोदी में डलवा दिया था पंडित जी ने, और ये मैं बांट दूँगी सबको। और ये मैं आ रही हूँ अब वापस, तो आप लोग देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं जो पर्स लेके गई थी तो उसमें मेरा हमेशा ये गॉगल्स पड़ा रहता है। तो मैंने खोला तो मुझे दिख गया, तो मैंने लगा लिया थोड़ी देर के लिए। और ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लोग नए देखते हैं सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को,
और लाइक ज़रूर कर दें पसंद आए तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के ब्लॉग में।